जय श्री राम। समाचार ते ही समय सुने, सिए उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय वनवास का समाचार सुनकर सीता अकुला कर उठी और सासू के निकट जा सासू के दोनों चरण कमलों को प्रणाम कर सिर झुका के समीप बैठ गई। दीन असीस सासु मृदवानी, अति सुकुमारी देख अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। कौशल्या जी के कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया और अति सुकुमार देखकर व्याकुल हो गई। रूप की राशि और पति प्रेम में पवित्र सीता सोच करती सास के पास बैठ गई। चलन चहत बन जीवन नाथु, के सुकृति सन होए साधु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाए न जाना। प्राणनाथ वन में जाना चाहते हैं, अब किस पुण्य से साथ चलना होगा? क्या शरीर और प्राण दोनों प्रभु के साथ जाएंगे कि अकेला प्राण ही जाएगा? ब्रह्मा के करने कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नकली कथि धरनी, नूपर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम ही सिए पद जन परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों की नखों से धरती कुरीद रही हैं और चरणों के नुपुर मधुर ध्वनि करते हैं, मानो प्रेम वश होकर विनती करते हैं, सीता के पद हमारा परित्याग न करें। मंजु बिलोचन मोचत बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनो सी अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्र कमलों से जल बहाती हैं। उसे देखकर राम की माता कौशल्या ने कहा कि हे तात सुनो, सीता अति सुकुमारी है, सासुर ससुर और परिजनों को बहुत प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानो। पति रविकुल कैरव विपिनी, विदु गुण रूप निधान। राजाओं में रतन रूप राजा जनक तो इनके पिता हैं और सूर्य कुल के सूर्य श्री दशरथ जी ससुर हैं और पति रविकुल कुमुद वन को प्रफुल्लित करने के लिए साक्षात चंद्रमा और रूप तथा गुण के खान हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई, राखियों प्राण जान की लाई। फिर मैंने जो ये प्रिय पुत्र वधु पाई है वह रूप की राशि और सुंदर गुणशील वाली है। इस जानकी को मैंने नेत्रों की पुतली के समान प्रेम बढ़ाकर प्राण के समान पाल रखा है। कल्प बेली जिमि बहुविधि लाली, सिंची स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा, जान न जाय काह परिणामा। मैंने कल्पलता की भांति स्नेह रूपी जल सींच कर अच्छी तरह पालन किया। जब इसके फूलने फलने का समय आया तब विधाता प्रतिकूल हो गया, जाना नहीं जाता कि क्या परिणाम है। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सिए न दीन पगु अवनि कठोरा। जिये अनमोरी जिमी जोगवत रहियो, दीप बाती नहीं टारन कहियो। इन सीता ने पलंग को, गोद और हिंडोले को छोड़कर कभी धरती पर पाँव नहीं रखा है। मैंने इसका जीवन जड़ी की भांति पालन किया है और दीपक की बात बत्ती तक टालने को नहीं कहा। सोई सिय चलन चहित बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकहीं की मिजोरी। वही सीता तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे राम, तुम्हारी क्या आज्ञा है? चंद्रमा के किरणों के रस को चाहने वाली चकोरी सूर्य से कैसे आंख मिला सकती है? करिके हरि निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनि मूरी। वन में हाथी शेर राक्षस और दुष्ट हिंसक जीव फिरते रहते हैं। हे पुत्र, इसीलिए कहती हूँ कि विष की फुलवाड़ी के बीच क्या सुंदर सुहावन संजीवनी बूटी शोभा दे सकती है।
बनहित कोल की रात किशोरी, रचि बिरंचि विषय सुख भोरी। पान कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेसु न कानन राऊ। वन के लिए विधाता ने कोल और किरातों की स्त्रियों को रचा है, जो विषय सुख को न जानने वाली हैं, पत्थर के कृमि जैसे स्वभाव वाली। उनको जंगल में दुख नहीं होता, क्योंकि उनका स्वभाव ही कड़ा है। कै तापसती कानन जोगु, जिन तप होत तजा सब भोगु। से बन बसहि तात की भांति, चित्र लिखित कवि देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के हेतु सब भोग तज दिए हैं। हे तात, सीता वन में किस तरह रहेगी कि जो चित्र लिखे बंदर को भी देख कर डर जाती है। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयस होई, मैं सिख देव जान कही सोई। क्या देव सरासर के सुंदर कमल वन में विचरण करने वाले हंस की कन्या मैले तालाब के योग्य हो सकती है? ऐसा विचार कर मुझसे कहो, जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं सीता को तैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मात प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। कौशल्या जी कहती हैं कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बड़ा अवलंब रहेगा। श्री रामचंद्र जी माता की शील और स्नेह युक्त मानो अमृत सनी हो, ऐसी प्रिय वाणी सुनकर कह प्रिय वचन विवेकमय, की न मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी ही, प्रगटे विपिन गुण दोष। श्री रामचंद्र जी अपने विवेकपूर्ण वचनों से माता को संतुष्ट कर वन के समस्त गुणों और अवगुणों को प्रकट करके सीता को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समय समझि मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जे जन कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहते हुए श्री राम जी सकुचाते थे, तो भी मन में समझकर कहने लगे कि हे राजकुमारी, मेरी शिक्षा सुनो तथा इसे सुनकर मन में कुछ और न समझना। आपन मोर नीक जो चहियो, वचन हमार मानि ग्रह रहियो। आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिन भवन भलाई। यदि तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मान कर घर में रहो। मेरी आज्ञा है कि तुम सासू की सेवा करो। हे भामिनी, इसी से तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मात करे सुति मोरी, होई प्रेम पिकल मति भोरी। आदर के साथ सास ससुर के चरण कमलों की पूजा करना, इससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता मेरी सुध करे और प्रेम से विकल हो जाए, तब तब तुम कहीं कथा पुरानी। सुंदर समुचायो मृदुबानी, कयूं सुभाय सपत सत मोही। सुमुखी मात हित राख्यूं तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम पुरानी कथाएं कहकर कोमलवाणी से माँ को समझाना। हे सुमुखी, मैं सत्य कहता हूँ और मुझे सौगंध है कि मैं तुम्हें यहाँ केवल माता के हितार्थ ही रखना चाहता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो, पाई बिनई कलेस। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। यदि तुम मेरा कहना मानकर सासू ससुर की सेवा करोगी तो धर्म का फल पाओगी, और हठ करोगी तो गालव ऋषि और राजा नहुष की भांति सब प्रकार का दुख सहोगी। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिर अब सुनि समुख सियानी। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवन सुनो हमारा। हे सुमुखी सियानी, सुनो, मैं पिता का वचन पालन करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। हे सुंदरी, दिन जाते हुए देर नहीं लगती, तुम मेरी यह शिक्षा सुनो। जो हठ कर हो प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पायो परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे वामा, प्रेम के वश होकर हट करोगी तो परिणाम में दुख पाओगी। मन तो कठिन और भयंकर होता है, जहाँ घोर धूप जल और वायु से बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ता है।
कुस कंटक मग कांकर जानाना, चलब पयादि बिनूप तत्राना, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। मार्ग में कुश कांटे और अनेक कंकड़ पड़े रहते हैं, जिन पर बिना जूते के ही पैदल चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल अत्यंत कोमल और मनोहर हैं। मार्ग में बड़े बड़े पहाड़ भी आएंगे। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु भाग वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। कंदराएं, खोह, नदी, नद और नाले ऐसे ऐसे अगम अगाध और भयंकर आते हैं कि जिन्हें देखते नहीं बनता। भालू, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी आदि ऐसे घोर शब्द करते हैं जिसे सुनकर धैर्य भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल फूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सबो समय अनुकूल। पृथ्वी पर सोना पड़ता है, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनने पड़ते हैं और भोजन के लिए कंद मूल फल मिलते हैं। सो भी सभी दिन नहीं, समयानुसार ही मिलते हैं। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपन विपत्ति नहीं जाई बखानी। राक्षस मनुष्यों को पकड़ कर खा जाते हैं और करोड़ों प्रकार के कपट वेश धारण कर घूमते हैं। पहाड़ का पानी बहुत लगता है तथा वन की ऐसी अनेक विपत्तियां हैं जो कहीं नहीं जाती। ब्याल कराल बिहगवन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधियाए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। वन में भयानक सर्प और पक्षी होते हैं और निशाचर स्त्री पुरुषों को चुरा कर ले जाते हैं। हे मृगलोचनी, वन में बड़े बड़े धैर्यवान भी घबरा जाते हैं। तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो, सुनि सप जसु मोहि दही लोगो। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिए की लवन पयोधि मराली। हे हंसगामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। सुनकर लोग मुझे दोष देंगे। भला जो हंसनी मान सरोवर के जल से प्रतिपाली गई है, क्या वह कभी खारे समुद्र में जी सकती है? नवर साल बन बिहरन सीला, सोह की कोकिल विपन करीला। रहूं भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। देखिए, आम के पवीन वन में विचरने वाली कोयल क्या कभी करीले के कंटीले वन में सुहावनी लग सकती है? हे चंद्रमुखी, इस प्रकार विचार कर घर में रहिए, क्योंकि वन बड़ा ही कलेशकारी है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछताई अघाई उर, अवसि होई हित हानि। जो स्वभाव से ही मित्र गुरु और स्वामी की शिक्षा मानकर पालन नहीं करते, वे अपने मन में बहुत पछताते हैं। उनके हित की अवश्य ही हानि होती है। सुन मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंद निस जैसे। प्रियतम के ऐसे कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता के कमलवत नेत्रों में जल भर आया। रामचंद्र की वह शीतल सिखावन वैसे ही दाहक हुई जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी दग्धकारक होती है। उत्रु न आव विकल बैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकी बिलोचन भारी, धई धीरज उर अवनि कुमारी। उस पर अत्यंत विकल सीता से कुछ उत्तर देते न बना, क्योंकि उनको ज्ञात हो गया कि मेरे प्रभु परम स्नेही मुझको छोड़कर यहीं जाना चाहते हैं। इससे नेत्रों में जल को रोककर हृदय में धीरज धरकर लागी सास पग कह कर जोरी। क्षम विदेव बड़ी अभिनय मोरी, दीन प्राणपति मोहि सिख सोई। जय विधि मोर परम हित होई। सासू के पैरों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली कि हे देवी, मैं बड़ा अनुचित कर रही हूँ।
मेरी अभिनय को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा परम कल्याण हो। मैं पुनि समझ देख मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही। फिर भी मैं अपने मन में विचार कर देखती हूँ तो संसार में पति के वियोग के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ करुणा निधि, हे सुंदर सुखदाता सुजान प्रभु, हे रघुकुल कुमुद वन के चंद्रमा रूप, आपके बिना तो मुझे स्वर्ग भी नरक के समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। क्योंकि माता पिता बहन प्यारे भाई प्यारा परिवार सुहृद समुदाय सास ससुर गुरु स्वजन और सहायक, सुंदर शील संपन्न और सुख देने वाले पुत्र, जय लगी नाथ नेह अरुणाते, पिए बिनु तियहि तरनी होते ताते। तनु धनु धाम धरणी पुर राजो, पति विहीन सब शोक समाजो। और जितने भी नेह नाते हैं बिना पति के स्त्री को सूर्य से भी अधिक तप्त करने वाले हैं। इस प्रकार शरीर धन घर धरती और नगर का राज्य, यह सब कुछ पति के बिना शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारो, जम जातना सरिस संसारो। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुख तकतहु कछु नाही। इस प्रकार भोग रोग के समान और गहने बोझ के समान और संसार यम यातना के समान है। इसीलिए हे प्राणनाथ आपके बिना मुझे संसार में कहीं कोई सुख देने वाला नहीं है। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सर्द विमल विदु बदनु निहारे। जैसे प्राण के बिना देह और जल के बिना नदी नहीं होती, वैसे ही पुरुष के बिना स्त्री। हे नाथ शरद ऋतु के विमल चंद्रमा के समान आपका मुख देखते रहने से ही मुझे सारे सुख आपके साथ ही मिल जाएंगे। खग मृग परिजन नगरु बनो, बलकल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। हे नाथ आपके साथ रहने में पक्षियों और मृगों को ही मैं अपना परिजन कुटुंबी समझूंगी, और वन को ही नगर तथा वलकल को रेशमी वस्त्र और कुटिया को ही स्वर्ग के समान सुखद समझूंगी। बन देवी बन देव उदारा, करिहई सास ससुर समसारा। कुस किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। उदार वन देवी और वन देव ही सास ससुर के समान मेरा पालन करेंगे। कुश और पत्तों की साथरी ही आपके साथ कामदेव की तोषक के समान शोभायमान होगी। कंद मूल फल अमई आहारु, अवध सोद सत सरिस पहारु। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रहियो मुदित दिवस जिमिको की। कंद मूल फल अमृत के समान भोजन होंगे, और पहाड़ अयोध्या की राजमहल के समान सुखदायी होगा। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखकर मैं कुमुदनी के समान प्रसन्न रहूंगी। बर दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना। हे नाथ आपने वन के बहुत से दुख कहे हैं जो भय शोक और कलेश भरे हैं, परंतु हे नाथ कृपा निधान भी सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं। अस जिए जान सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़ी जानी। बिनती भी होत करु का स्वामी, करुणामय उर अंतर्यामी। हे ज्ञान शिरोमणि ऐसा मन में जानकर मुझको अपने ही साथ ले चलिए और यहाँ छोड़िए नहीं। हे स्वामी आपकी बहुत क्या विनती करूं, क्योंकि आप करुणामय और अंतर्यामी हैं। राखई अवध जो अवधि लगी, रहत न जानहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु हे सुख के देने वाले, यदि अयोध्या में इस अवधि तक मुझे रखेंगे तो हे शील और स्नेह के निधान तब तक मेरे प्राणों को यहाँ रहते हुए न पाएंगे।
मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सब ही भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। मार्ग में चलती हुई मैं क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखूंगी। हे प्रियतम, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा ही करूंगी, जिससे रास्ते की सारी थकावट दूर हो जाएगी। पाए पखारी बैठी तरु छाही, करिहऊँ बाहु मुदित मन माही। श्रम कर सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समय प्राणपति पेखे। फिर जब मैं आपका चरण धोकर वृक्ष की छाया में बैठकर प्रसन्न मन से आपको पंखा झलूंगी, तब ही स्वामी श्रम कन सहित आपके श्याम शरीर को देखकर मुझे दुख कहाँ रहेगा। सममहि तृणतर पल्लव डासी, पाए पलोट ही सब निशिदासी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागही तात प्यार न मोही। फिर समतल पृथ्वी पर वृक्ष के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके पांव दबाती हुई इस मधुर मूर्ति का बार बार दर्शन करेगी, जिससे मुझे तृप्त वायु भी नहीं लगेगी। को प्रभु संग मोहि चित्तव निहारा, सिंह बंदी जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्ही उचित तप मोह कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते हुए मुझ सिंहनी की और कौन शशक और सियार आंख उठाकर देख सकता है। क्या मैं सुकुमार हूँ और आप वन की जाने योग्य हैं? क्या आप तप करें और मैं भोग भोगूं, ये उचित है क्या? ऐसो वचन कठोर सुनी, जो ना हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावन प्राण। यदि ऐसी कठोर बातें सुनकर भी मेरा हृदय ना फटा, तो निश्चय ही प्रभु के वियोग का कठिन दुख सहन करने योग्य मेरे ये नीच प्राण हैं। अस कही सिए विकल भई भारी, वचन वियोग न सकी संभारी। देखि दशा रघुपति जिये जाना, हठि राखे नहीं राखई प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई और वियोग के उन वचनों को संभाल न सकी। तब यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि हठ करने से तो यह प्राणों को न रखेगी। कहियो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहई सोच चलो वन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजो, बेगी करो वन गवन समाजो। इस कारण सूर्य कुल के नाथ कृपालु श्री रामचंद्र ने कहा कि अब चिंता छोड़कर साथ में वन को चलो। आज का अवसर दुख का नहीं है, शीघ्र ही वन गमन का साज करो। कहे प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लागे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटव आई, जननी निठुर बिसरी जनिक जाई। इस प्रकार सीता को प्यारी बातें समझाकर श्री रामचंद्र जी को कौशल्या माता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कौशल्या जी ने कहा कि जाओ और शीघ्र ही आकर प्रजा के दुख को मिटाना, परंतु इस निठुर माता को भूल मत जाना। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखो नैन मनोहर जोरी। सुदिन सुगरी तात कब होई, जनि जियत बदन भी तुजोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा कभी लौटेगी जो इस मनोहर जोड़ी को फिर से अपनी आंखों से देखूंगी? हे तात, वह शुभ दिन और शुभ घड़ी कब आएगी जब मैं जीते जी तुम्हारे इस चंद्रमुख को पुनः देख सकूंगी? बहुरी बच्च कही लालु कही, रघुपति रघुवर तात। कब ही बुलाई लगाई, हर्ष विरखहूँ गात। वह दिन कब आएगा कि जब मैं फिर कभी हे लाल, हे रघुपति, हे रघुवर, हे तात ऐसे कह कह कर तुमको बुलाकर छाती से लगाकर प्रसन्न होते हुए तुम्हारा सुंदर मुख देखूंगी। लखी स्नेह कातरी महतारी, वचन न आव विकल भई भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समयु स्नेह न जाय बखाना। माता कौशल्या स्नेह से कातर होकर विहल हो गई और उनके मुंह से वचन न निकल सका। तब श्री रामचंद्र ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया। उस समय का स्नेह वर्णन नहीं हो सकता।
तब जानकी सासु पग लागी, सुने माए मैं परम अभागी। सेवा समय देव बर दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब सीता सासु के चरण को छूकर बोली कि हे माता, मैं बड़ी अभागिन हूँ, क्योंकि जब सेवा करने का समय आया तब ईश्वर ने मुझे वनवास दे दिया, जिससे मेरा मनोरथ सफल न हुआ। तजब छोब जन छाड़ियो छोहू, कर्म कठिन कछु दोष न मोहू। सुनि सिए वचन सासु अकुलानी, दशा कम निविधि कहूँ बखानी। परंतु हे माता, इस क्षोभ को छोड़कर मुझ पर प्रेम रखिएगा। कर्म की गति कठिन है, मेरा कछु दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर कौशल्या बहुत घबराई, जो कहा नहीं जाता। बार ही बार लाई उरलीनी, धरि धीरज सिख आशीष दीनी। अचल होई अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जग जमनु जलधारा। वह सीता को बार बार हृदय से लगाकर धैर्य और शिक्षा देकर आशीर्वाद देती हुई बोली कि हे पुत्री, जब तक गंगा और यमुना में जल का प्रवाह रहे तब तक तुम्हारा सौभाग्य अचल रहे। सीत ही सासु असीम सीख, दीन ही अनेक प्रकार। चली नाई पद पद्म सिरो, अति हित बार ही बार। इस प्रकार कौशल्या ने सीता को अनेक प्रकार की शिक्षा तथा आशीर्वाद दिए। तब सीता जी बड़ी प्रीति के साथ बार बार सासू के चरण कमलों में सिर नवा के चली। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।